सुप्रभात बच्चों। आज के ऑनलाइन क्लासेस में मैं अनामिका पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम वसंत भाग 2 के अंतर्गत पढ़ेंगे नीलकंठ भाग 5। लेखिका है महादेवी वर्मा जी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने देखा और पढ़ा कि महादेवी वर्मा अचानक एक दिन नखास कोने की ओर निकल जाती है। नखास कोने में चिड़िया बेचा जाता है, चिड़िया बेचने का वो बाजार है। वहीं पर महादेवी वर्मा फिर पहुँच जाती है। महादेवी वर्मा को देखते ही वो जो नीलकंठ और राधा को बेचने वाले बड़े मियाँ जी थे, उनसे महादेवी वर्मा मिलती है। अचानक महादेवी वर्मा के कार को बड़े मियाँ रोक लेते हैं। आगे के भाग को आज हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं लेखिका क्या लिखती है। लेखिका कहती है कि सारांश यह कि 7 रुपये देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवाकर घर ले आई और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसे ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह ठूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई, अर्थात वह उसके अंदर कुटिलता दिखाई देने लगी। कुब्जा कुटिल स्वभाव की थी। आगे देखते हैं। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे। अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए, जिनको वह पंखों में छुपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़ कर ठूंठ जैसे पैरों से सब ओर छितरा दिए। इस तरह से ये जो कुब्जा है वह नीलकंठ और राधा को परेशान करती रहती थी। इस कला कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहाँ से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा। इस तरह से नीलकंठ अब जाली घर में नहीं रहता था, बाहर जाने का प्रयास करते रहता था, क्योंकि कुब्जा उसे परेशान करती रहती थी और नीलकंठ कुब्जा से दूर जाना चाहता था। लेखिका आगे लिखती है कि मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आँखों में शून्यता रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े ही दिन बाद उसमें मेल हो जाएगा, स्थिति सुधर जाएगी। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूँछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठता था। मेरे पुचकारने पर भी उसके न उठने पर संदेह हुआ। महादेवी वर्मा को लगा कि जरूर इसका तबीयत खराब है। ऐसा महादेवी वर्मा को अब लगने लगा। आगे, वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका है। न उसे कोई बीमारी हुई, न उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं अपने शाल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा की बीज धार में उसे प्रवाहित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। लेखिका बताती है कि नीलकंठ के मरने के बाद लेखिका उसको शाल में लपेट लेती है और गंगा नदी की धार में प्रवाहित कर देती है, जिसके कारण गंगा नदी का तट जो है, ये जो नीलकंठ के पंख हैं, उससे भर जाता है। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेष्ट सी कई दिन कोने में बैठी रही। वह कई बार भागकर लौट आया था। कौन लौटकर भाग आया था? नीलकंठ। अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी।
ये जो राधा है वो इंतज़ार करते रहती कि नीलकंठ आ जाएगा। आगे पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। अब कुब्जा भी उसे ढूंढने लगी। खोज के क्रम में वह प्रायः जाली का दरवाज़ा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली अल्सेशियन कुत्ती, जो एक प्रकार के कुत्ते की प्रजाति है, ये जो है कुत्ती है, सामने पड़ गई। किसके सामने पड़ गई? कुब्जा के सामने। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। ये जो कुब्जा है वो कजली नाम की जो कुत्ती थी उस पर प्रहार करने लगी। आगे परिणामतः कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कलह, कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका। महादेवी वर्मा जी लिखती हैं कि इस प्रकार से कुब्जा का अंत हो गया। परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रवृत्ति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। महादेवी वर्मा कहती है कि दोनों पक्षी जरूर थे पर इनमें मानवीय गुण दिखाई देता था, इसलिए उनकी विभिन्नता का परिचय महादेवी वर्मा को मिलता है। राधा अब प्रतीक्षा में ही दुकेली है। अब राधा जो है अकेली हो गई है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है तब वह कभी ऊंचे झूले पर, कभी अशोक के डाल पर अपनी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती। अशोक और आम के वृक्ष पर वो खड़ी हो जाती और खड़े होकर के वह जोर जोर से पुकारने लगती नीलकंठ को। इस तरह से वह दर्द भरे आवाज़ अब राधा के मुख से निकलने लगता था जब भी बदली छाती थी। महादेवी वर्मा द्वारा जो लिखित नीलकंठ पाठ है आज समाप्त होता है। उम्मीद है यह पाठ आप लोगों को समझ में आया होगा। पक्षी प्रवृत्तियों के बारे में भी परिचय मिला आप लोगों को। पक्षी के प्रति प्रेम और लगाव महादेवी वर्मा का जिस प्रकार से था, हमें भी पक्षियों के प्रति प्रेम रहना चाहिए। तो आज के क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।